बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे और इम्तहानात में अच्छे मार्क्स से कामयाब करे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास फिज़िक्स की जो बेटा बुक है उसके जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी तैयार नहीं किया, सुबह आपका पेपर है और अभी तक आपने कोई चीज़ तैयार नहीं की है 9th क्लास फिज़िक्स के लिए, चाहे आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, तो आप सिर्फ ये जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा उर्दू मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लिए भी। सिर्फ आप ये क्वेश्चंस याद कर लें, ये सवालात जो है आप याद कर लें, तो आप पेपर में जो है इजीली आसानी से पास हो सकते हैं। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया और पास होना चाहते हैं, तो ये सवाल ज़रूर याद कर लें। तो इसमें बेटा जो आपके 9th क्लास फिज़िक्स की बुक के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अहम तरीन क्वेश्चंस हैं उसमें बेटा हमारे पास जो है सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 के जो है क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको आपने तैयार करना है। इसमें पहला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, यानी बुनियादी और माखूज मकदारों में क्या फ़र्क है। दूसरा सवाल है, व्हाट इज़ मेंट बाय वन ईयर कांस्टेंट, वन ईयर कांस्टेंट से क्या मुराद है। उसके बाद बेटा तीसरा सवाल है, नेम सम बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, चंद बुनियादी और माखूज मकदारों के नाम लिखें। 4 वाला है, राइट द नेम ऑफ 3 बेस एंड ड्राइव्ड यूनिट्स, 3 बुनियादी यूनिट्स के नेम लिखने हैं और 3 माखूज यूनिट्स के नेम लिखने हैं। 5वें, डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड ड्राइव्ड यूनिट्स, यानी बुनियादी यूनिट्स और माखूज यूनिट्स में क्या फ़र्क है ये बताना है। उसके बाद छठा है, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर, यानी मुस्बत एरर और मनफी एरर में क्या फ़र्क है। उसके बाद 7वें, डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन विद एग्जांपल, मिसाल की मदद से आपने बेटा साइंटिफिक नोटेशन की तारीफ करनी है। 8वें, डिफाइन प्रीफिक्सेस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, यानी मिसाल की मदद से आपने प्रीफिक्सेस की भी तारीफ करनी है। 9वां सवाल है बेटा, व्हाट इज़ मेंट बाय सिग्निफिकेंट फिगर विद एग्जांपल, सिग्निफिकेंट फिगर यानी अहम हिस्सों से क्या मुराद है, अहम हिस्सों की तारीफ करनी है और उसकी भी मिसाल देनी है आपने। और आखिरी सवाल जो पहले चैप्टर का है बेटा वो है, डिफाइन वन ईयर कैलिपर, वन ईयर कैलिपर की आपने तारीफ करनी है। ये बेटा पहले चैप्टर के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपने कर लेना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें पहला है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूसरा है व्हाट इज मेंट बाय पोजीशन, पोजीशन से क्या मुराद है। इसी तरह थर्ड वाला है, ट्रेन मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय 8, यानी एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से 10 सेकंड तक चलती है तो ट्रेन का कुल तय करदा फासला मालूम करें। 4 वाला है, डिफाइन स्पीड एंड वेलोसिटी। 5 वाला है, डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। उसके बाद 6 वाला है बेटा, डिफाइन एक्सेलरेशन एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। 7 वाला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की तारीफ करें और उसके जो है यूनिट को लिखना है और उसकी वैल्यू बतानी है। 8वें बेटा, रिटार्डेशन से क्या मुराद है। 9वें, डिफाइन यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। 10वें, डिफाइन वेलोसिटी एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। 11वें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की तारीफ और मिसाल लिखनी है। 12वें, डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल स्पीड। 12वें बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन के दरमियान में क्या फ़र्क है। इसी तरह 14वां जो है, हाउ वेक्टर क्वांटिटीज़ आर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, वेक्टर मिकदारों को ग्राफ से कैसे ज़ाहिर किया जाता है। और आखिरी वाला है, डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसी तरह बेटा अगला नेक्स्ट जो थर्ड वाला चैप्टर है उसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, जैसे पहला है, व्हेन अ गन इज़ फायर्ड इट रिक्वायर्स व्हाई, यानी जब एक गन से फायर किया जाता है तो गन पीछे क्यों आती है। इसी तरह सेकंड वाला, व्हाट इज़ मेंट बाय इनर्शिया, इनर्शिया से क्या मुराद है। डिफाइन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के मोशन के दूसरे कानून की तारीफ करनी है। इसी तरह बेटा 4, 5, 6 ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं ना, ये बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट जो है आपके क्वेश्चंस हैं, इनको आपने ज़रूर कर लेना। अगर कुछ भी नहीं किया हुआ तो ये सवाल जो है इनके जवाब आपने याद कर लेने हैं, तो बेटा आप जो है वो पेपर में जो है वो ज़्यादा मार्क्स तो नहीं लेकिन आप इजीली पास हो सकते हैं। ये आप चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला है, व्हाट इज़ रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस के रिजल्टेंट से क्या मुराद है। व्हाट इज़ हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल से क्या मुराद है। डिफाइन रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस एंड इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस
की तारीफ़ करनी है और उसके अमूदी कंपोनेंट्स की तारीफ़ करनी है। इसी तरह बेटा अनलाइक और लाइक पैरेलल फोर्सेस में क्या फ़र्क है, ये सारे बेटा आपके जो है चैप्टर नंबर 4 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं वो बेटा आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, इनको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। लास्ट वाला इसका डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या फ़र्क है। इसी तरह बेटा अगर नेक्स्ट चलें चैप्टर नंबर 5 जो आपका है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं, इसमें पहले राइट द वैल्यू एंड यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। आपका जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है इसकी कीमत लिखनी है कितनी होती है और इसका यूनिट क्या होता है। उसके बाद व्हाट इज़ मेंट बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या मुराद है, डिफाइन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड ड्राइव इट्स इक्वेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कानून की तारीफ़ करनी है और उसकी मसावात लिखनी है। इसी तरह बेटा आगे नेक्स्ट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उसकी क्या अहमियत है वो आपने बताना है। आगे डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। इसी तरह बेटा नेक्स्ट जो है आपके पास सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है उनकी तारीफ़ करनी है। तो ये आपके जो है चैप्टर नंबर 5 के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, इनको आपने कर लेना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 की अगर बात करें तो इसमें बेटा आपके पास जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं ये चैप्टर नंबर 6 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपने करने हैं। इसके अलावा बेटा ये तो आपने करने ही करने हैं, जिन बच्चों ने कुछ नहीं किया उन्होंने ये करना ही करना है। इसके अलावा मैंने उर्दू मीडियम के लिए अलहदा से और इंग्लिश मीडियम के लिए अलहदा से कंप्लीट हलशुदा गेस्ट पेपर भी इसी चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। उसमें बेटा MCQs हलशुदा, उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है हलशुदा वो, और उसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो है हलशुदा, वो सारा कुछ जो है बेटा मैंने अपलोड किया हुआ है। आप वीडियो देख के वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं किया, चाहते हैं कि हम चंद घंटों में तैयारी करके जो है कम से कम पास हो जाएं, तो उनके लिए बेटा ये जो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं उन्होंने ये वाले जो है वो क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद बेटा आपको जो है वो इसके जो है वो PDF फाइल अगर किसी बच्चे को चाहिए हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल मैसेज करके भी जो है वो पूछ सकते हैं। ये बेटा चैप्टर नंबर 8 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसमें टोटल ये 15 जो है शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर के आपने करने हैं। नेक्स्ट बेटा लास्ट वाला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, उसके भी बेटा ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं। जैसे डिफाइन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एंड राइट इट्स फार्मूला, हरारत के बहाव की शरह की तारीफ़ करनी है और इसका फार्मूला लिखना है। व्हाट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट एंड राइट द नेम ऑफ इट्स मेथड, इंतकाल हरारत से क्या मुराद है और इंतकाल हरारत के तरीक़ों के नाम लिखने हैं। उसके बाद डिफाइन लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, नसीम बरी और नसीम बहरी की तारीफ़ करनी है। ये बेटा आपका लास्ट वाला जो चैप्टर है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। जैसे इसके 14 शॉर्ट क्वेश्चन है। लास्ट वाला इसका क्वेश्चन है हाउ हीट रीच टू अस फ्राम सन, हरारत सूरज से हम तक कैसे पहुँचती है। तो ये बेटा आपके जो है सारे जो चैप्टर थे चैप्टर नंबर 1 से लेकर 9 तक उनके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा अहम क्वेश्चंस हैं, जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं किया हुआ उन्होंने बेटा सिर्फ इनको कर लेना है तो वो इजीली पेपर में पास हो सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपको बेटा दूसरे गेस्ट पेपर चाहिए तो वो भी मैंने इसी चैनल्स के ऊपर अपलोड किए हुए हैं, आप जो है उनकी वीडियो भी देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में भी हैं, उर्दू मीडियम में भी हैं, हलशुदा हैं। उसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ आपको समझ ना आ रही हो तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आपको नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।